डेना वाइट को लग रहा था कि जितना मुश्किल फ्रांसिस एनगानू के साथ डील करना है उतना मुश्किल किसी के साथ डील करना नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद जॉन जोन्स बोले डेना वाइट से कि मेरी तरफ भी देखो, मैं भी आसान नहीं हूं डील करना। क्योंकि ऐसा ही जॉन जोन्स ने कुछ कारनामा कर दिया है। क्या? उन्होंने अभी ट्वीट किया कि रिटायरमेंट फाइट होगी मेरी अगली, और कैसा रहेगा कि जब मैं अपनी रिटायरमेंट फाइट में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, यानी कि अपने घर में, ग्रेटेस्ट हैवीवेट ऑफ ऑल टाइम स्टीपे मियोचिच को डोमिनेट कर रहा हूंगा। अब सारी बातें बिल्कुल ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ भला चंगा है, लेकिन दिक्कत किस चीज में है? एक चीज में, जो सेंटेंस में 2-3 वर्ड हैं अपनी रिटायरमेंट फाइट में। अब ये वर्ड पढ़ते ही सुनते ही डेना वाइट जो है उसका पागल होना बिल्कुल तय है। क्यों? क्योंकि यहां पर जॉन जोन्स ने जब रिटर्न लिया था यूएफसी के अंदर, तो डेना वाइट इस चीज से बिल्कुल अवेयर थे कि ये काम कर सकता है, ऐसा हैवीवेट बेल्ट जीतकर उसे सरेंडर कर सकता है एक बार डिफेंड करके। तो उन्होंने इसीलिए 6 फाइट की फाइट डील साइन करवा रखी है, 6 फाइट्स की, यानी कि जॉन जोन्स को 6 फाइट तो करनी ही पड़ेगी। डेना वाइट का मानना यह था कि इन 6 फाइट में से पहली फाइट तो होगी टाइटल के लिए, सिरिल गान के लिए, सिरिल गान के साथ, लेकिन बाकी की जो 5 फाइट होंगी वो 5 टाइटल डिफेंस हो जाएंगे। उसके बाद अगर जॉन जोन्स को लगेगा और फाइट करनी है तो ठीक है, नहीं तो जॉन जोन्स जो है 5 टाइटल डिफेंस करके जो है रिटायरमेंट ले लेंगे। तो अब यहां पर ये 5 फाइट अगर आप देखते तो लगभग 3 साल के लिए जो है जॉन जोन्स को अपने साथ जोड़ने की जो है कामयाबी ले ली थी यूएफसी ने, कि 3 साल तक तो जॉन जोन्स अपना हो गया, 6 फाइट की फाइट डील हो गई। लेकिन अब जो ये इनका ट्वीट आया है कि मैं अपनी रिटायरमेंट फाइट में अगर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम स्टीपे मियोचिच को हर राउंड में डोमिनेट करूं एमएसजी के अंदर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, तो आप मुझे बताओ कैसा लगेगा। तो यहां पर डेना वाइट ये सोच रहे होंगे अभी कि यार फ्रांसिस एनगानू गया यूएफसी से, अभी अगर जॉन जोन्स स्टीपे मियोचिच को हराकर यूएफसी के हैवीवेट टाइटल को अबेंडन कर देगा तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा जो है डाउनफॉल होगा। एक तरीके से मार्केट में ये हो जाएगा कि यूएफसी हैवीवेट का जो टाइटल है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और आप सोचकर देखो कि जितने भी वेट क्लास है उसमें सबसे जो टॉप मोस्ट जो है क्राइटेरिया है वो हैवीवेट डिवीजन का है, सबसे बड़ा डिवीजन हैवीवेट है सबसे ऊपर का। तो वो टाइटल अगर ऐसा हो जाएगा कि जो भी आ रहा है जीत रहा है और छोड़ के जा रहा है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर शक होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर अब डेना वाइट को और यूएफसी को दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यह भी हो सकता है कि जॉन जोन्स जो है अपना पार्टी कर रहे हो, समझ रहे हो ना मेरी बात, और कुछ कुछ उनके दिमाग में चल रहा हो और वो ट्वीट कर रहे हो। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि ये ट्वीट पूरा सेंसिबल दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि उन्होंने इलेबरेट कर रखा है कि वो फाइट करना चाहते हैं, स्टीपे मियोचिच को हर राउंड में डोमिनेट करना चाहते हैं अपने रिटायरमेंट फाइट में। तो अब ये रिटायरमेंट कहां से आ गया? ये तो दूसरी फाइट हुई ना, 4 फाइट तो रहेगी ना आपके कॉन्ट्रैक्ट में, उसका क्या? डेना वाइट की तरफ से अभी कुछ सुनने को नहीं मिला इस चीज के बारे में, लेकिन डेना वाइट इस ट्वीट को देखकर जरूर कुछ न कुछ कहने वाले हैं। पूरा मामला क्या बनेगा और डेना वाइट क्या बोलेंगे, और क्या जॉन जोन्स 3 साल तक पूरा अपना 6 फाइट का ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे, या बीच में ही एक टाइटल डिफेंड करके स्टीपे मियोचिच के साथ बेल्ट को अबेंडन करके चले जाएंगे। ये आप लोग अपना दिमाग लगाकर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है? तो अपना डॉक्टर जे कॉल वाला शैतानी दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है इस हैवीवेट डिवीजन का। अगर आप मुझसे पूछो तो बैक ऑफ द माइंड मेरे दिल से एक आवाज आ रही है कि एक बंदा जो राइटफुल चैंपियन हो सकता है आफ्टर जॉन जोन्स, ही इज सर्गे पाव्लोविच। खैर इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो वीडियो मैंने बनाई है जॉन जोन्स की, और ये पूरा मामला जो बनने वाला है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस मामले का रिजल्ट क्या आएगा, और इस मामले के ऊपर अपडेट मैं देता रहूंगा आपको।